Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today also we are going to continue the chapter 8, which is wind, storms and cyclones. So students, in the previous class we studied about the first characteristics, which is air exerts pressure, and also studied with some various types of activities. Today we are going to study the second characteristic, that air expands on heating and contracts on cooling. So let's start this activity. First of all, you have to inflate the balloon slightly and fix it on the mouth of the bottle tightly with a thread. तो आपको एक बलून को पहले थोड़ा इन्फ्लेट मतलब थोड़ा सा फुला के क्या करना है, एक बॉटल के ऊपर जैसे पिक्चर में है वैसे आपको लगा के और वो थ्रेड से उसको अच्छी तरीके से बांध देना है. After that, pour hot water in one mug and cold water in the other mug. उसके बाद आपको दो मग लेना है. एक मग में आपको हॉट वाटर थोड़ा डालना है और एक मग में आपको कोल्ड वाटर थोड़ा डालना है. Then place the bottle with the balloon in cold water. उसके बाद जो बॉटल है, वो जो बॉटल में आपने जैसे बलून को वैसे लगाया था, उसको आपको कोल्ड वाटर में रख देना है. Then you have to observe the size of the balloon. Transfer the bottle now in the mug containing hot water. Observe then again the size of the balloon. तो उसके बाद आपको एक बार हॉट वाटर में रखना है, एक बार कोल्ड वाटर में रखना है. तो और ड्यूरिंग दिस आपको जब ये चल रहा होगा एक्टिविटी कोल्ड वाटर हॉट वाटर में रखने वाला, तो आपको ऑब्जर्व करना है वो बलून के साथ क्या हो रहा है, बलून के साइज़ के साथ क्या हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो लेट्स स्टडी अबाउट द ऑब्जर्वेशंस. सो हियर इन कोल्ड वाटर, एज यू ऑल नो दैट कोल्ड एयर कंट्रैक्ट्स डिफ्लेट्स द बलून. तो क्या होता है, आपको पता ही है कि कोल्ड एयर जो है उसको बहुत कम जगह चाहिए होता है खुद को रखने के लिए, और वो क्या होता है, कोल्ड एयर में जनरली कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है वही होता है. तो वो क्या करेगा, बलून जो हम लोग थोड़ा सा फुला हुआ होगा उसको पूरा सिकुड़ देगा बलून को. तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, कोल्ड वाटर ने बलून के साथ क्या किया, उसका जो साइज़ है बहुत ही छोटा कर दिया, कम कर दिया. बट in hot water the air is warm and it is expand and rises up and inflates the balloon. तो hot water ने क्या किया, because we all know that कि आपको सबको को पता ही है कि जो गर्म पानी होता है, गर्म एयर होता है, उसका मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करता है, मतलब फैलता है. राइजेस अप मतलब ऊपर उठता है, क्योंकि वो उसका वेट लाइट होता है. जितना वेट लाइट होता है वो उतना राइजेस ऊपर राइज होता है. तो तब क्या करेगा, बलून का साइज़ जो है वो बढ़ा देगा, इन्फ्लेट करेगा, बढ़ा देगा और साइज़ बढ़ जाएगा इसी की वजह से. ओके, एज वी ऑल नो दैट कोल्ड एयर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड वार्म एयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. दैट इज़ वाई द बलून विथ कोल्ड एयर gets contract and the balloon with hot air gets expand. So from this we conclude that cold water balloon gets deflated, मतलब सिकुड़ जाता है, और hot water balloon gets inflated, बढ़ जाता है. When the bottle is kept in hot water, the air inside it gets heated. तो बलून, वो जो बॉटल है, जब उसको हॉट वाटर में रखा गया तो उसके अंदर जो एयर था वो क्या हुआ, हीट हो गया. बलून के अंदर का जो एयर था वो हीट हुआ. तो जब हीटेड एयर एक्सपेंड्स एंड इन्फ्लेट्स द बलून, तो जो एयर हीट हुआ तो वो एयर क्या किया, एक्सपैंड किया, मतलब फैला और बलून को इन्फ्लेट किया, बढ़ा दिया, फुला दिया. इन कोल्ड वाटर द एयर इन द बॉटल कंट्रैक्ट्स एंड द बलून इज डिफ्लेटेड. और कोल्ड वाटर में क्या हुआ, वो जो एयर था वो क्या हुआ, ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, कोल्ड एयर में बदल गया. और जो क्या किया, इसी की वजह से जो बॉटल था, बॉटल के अंदर का जो एयर था उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब सिकुड़ दिया, और जो बलून है उसको भी एकदम सिकुड़ दिया. In general, air expands on heating and contracts on cooling. So in general we can say that air expands on heating, मतलब जब हीट देते हैं एयर क्या होता है, फैलता है, एक्सपैंड करता है. एंड contracts on cooling, जब कूल होता है तो वो क्या करता है, कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, कंट्रैक्ट करता है. Now warm air and cool air. On heating, air expands and rises up.
Since it expands, it takes up more space and therefore becomes lighter. तो जब हम लोग हीट करते हैं एयर को, वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है और राइजेज अप हो जाता है, मतलब ऊपर राइज करता है. Since it expands, जबकि वो एक्सपैंड करता है इसीलिए वो ज़्यादा स्पेस लेता है. वो एक्सपैंड करता है मतलब फैलता है, इसीलिए उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और एक्सपैंड करता है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या होता है, लाइटर, मतलब हल्का होता है. वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कूल एयर, दैट इज़ वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप. तो जो वार्म एयर होता है, मतलब गर्म हवा जो होता है, वो हमेशा ठंडी हवा से लाइटर, मतलब हल्का होता है. इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जो स्मोक होता है, कोई भी धुआं होता है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है. Once warm air rises up, air pressure is lower. Then the cold air from the surroundings rushes in to fill its space. जब वार्म एयर जो होता है, जो गर्म हवा होता है, जब ऊपर उठता है तो वो एयर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है, उल्टा होता है. जो गर्म हवा जो होता है, जब वो ऊपर उठता है, राइजेस अप होता है, तो वो जो एयर प्रेशर होता है वो घट जाता है. और जो कोल्ड एयर होता है, आसपास का जो कोल्ड एयर होता है, वो क्या करता है, वो अपनी जो एयर, जो हॉट एयर ऊपर उड़ गया, वो जगह वो कोल्ड एयर ले लेता है. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी. यू हैव टू टेक 2 पेपर बैग्स. आपको यहाँ पे 2 पेपर बैग्स ऐसे लेने हैं. हैंग द 2 बैग्स इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ द स्टिक. इसको यहाँ पे क्या करना है, हैंग मतलब लटका देना है ऐसे ही थ्रेड के मदद से और कुछ स्टिक्स के मदद से. टेक अ पीस ऑफ अ थ्रेड इन मिडल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो द वन ऑफ द बॉग. तो आपको ऐसे स्टिक बना के ऊपर से आपको पकड़े रहना है, जैसे कि वो जो बैग है वो हैंग करे, ठीक है. और इसके बाद एक बैग के नीचे से आपको बस हीट देना है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन. तो तब आप क्या देखेंगे, जो बैलेंस ऑफ द बैग गेट्स डिस्टर्ब. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों जो बैलेंस में थे, एक ही साथ थे, उनका जो बैलेंस हुआ उसमें थोड़ा सा चेंज आया. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द वार्म एयर राइजेज अप, इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल. तो ऐसा इसीलिए हुआ, जो गर्म हवा था वो क्या हुआ, एक्सपैंड किया और राइज किया, मतलब ऊपर उठा, वो हल्का हो गया और ऊपर उठा. तो इसी वजह से जो एक बैग है, ये जो वार्म एयर है, उसको पुश किया, मतलब एयर प्रेशर जो है वो बैग को प्रेशर दिया, पुश किया, ढकेला, और इसीलिए उसको क्या किया, ऊपर उठा दिया. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक जिसमें कैंडल जल रहा है, वो जो हॉट एयर निकल रहा है कैंडल से, वो क्या किया, ये बैग को ऊपर की तरफ ढकेला और इसको ऊपर उठा दिया और इसको नीचे कर दिया. तो इसके बैलेंस में डिफरेंस आ गया. So from this we can conclude that warm air is lighter than the cold air, thus it rises. Cold air is heavier than the hot air, and hence it sinks down. Here you can see the light is, because ये light क्यों है और ये heavy क्यों है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो लाइट होता है और जो कोल्ड एयर होता है वो हैवी होता है, इसीलिए इनका बैलेंस में डिस्टर्ब्ड आ गया. ये जो हमने अभी पढ़ा, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से ही ये जो हॉट एयर बलून्स हम लोगों को देखने को मिलता है, ये जो हॉट एयर बलून्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके ही ये जो बलून्स हैं इनको जलाया जाता है. यहाँ पे आप देखे होंगे, ऑफ कोर्स नोटिस किए होंगे कभी ना कभी, कि यहाँ पे आग लगाया जाता है. आग लगाने की वजह से वो जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड करते हैं, लाइट वेट हो जाता है और राइजेज अप, मतलब ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, और इसी वजह से ये बलून उड़ने लगता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द फर्दर चैप्टर we will do in the next class. In this class also you have to write the observations of the activities in your copy. तो जितने भी सारे observations हैं आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. The remaining part we will do in the next class. Thank you students.